स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन जैसे कि आप लोगों ने देखी है कि स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में दे रहे हैं कि ये सही है या नहीं। मैंने अपनी कंप्लीट स्टैटिस्टिकल व्यू में डाटा आपके सामने शो करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी। सबसे पहली चीज़ कि स्कूल को प्राइवेटाइज इन्होंने, जो मुझे मेरी नज़र में इससे कंप्लीट मेरा व्यू पॉइंट होगा। बाकी मैं यहाँ पर एक सबसे पहले स्कूल का डाटा शेयर करना चाहूँगा। ये स्कूल का नाम अटक का स्कूल है, ठीक है, जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हैं। 58 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और अवेलेबल कितना है? अवेलेबल सिर्फ एक टीचर अवेलेबल है, पीएसटी, ठीक है। 58 स्टूडेंट, एक टीचर अवेलेबल। अब एक और स्कूल दिखा रहा हूँ। रैशनलाइजेशन में 3 शॉर्टेज दिखाई है, लेकिन अभी तक 3 शॉर्टेज इनको पता नहीं कब मिलेंगे। अच्छा, अब मज़े की बात आप देखें कि इस स्कूल के अंदर, ठीक है, अवेलेबल टीचर कितने हैं? सिर्फ दो। दो टीचर जो है ना वो अवेलेबल हैं। इन दो टीचर्स ने कितने बच्चों को? 160 बच्चों को डील कर रहे हैं। मैं इन टीचर्स को सलूट करता हूँ कि ये टीचर्स जो है वो पाँचवीं नर्सरी से लेके कहाँ तक, मैट्रिक तक बच्चों को तालीम दे रहे हैं, ठीक है। और स्कूलों को ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सर कहते हैं कि स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दें क्योंकि हमारे पास तादाद नहीं है बच्चों की। तो सर तादाद कब होगी? जब बच्चे, आप टीचर ही नहीं देंगे, इनके पास टीचर ही अवेलेबल नहीं होंगे, तो किस तरह से होगा? अच्छा, ये अब भी ये जो डाटा से इसका शो हो रहा है, ये रैशनलाइजेशन की ज्वाइनिंग के बाद का शो हो रहा है। अब सर एक और स्कूल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप माइंड ना कीजिएगा तो। ये स्कूल का डाटा है 158 स्टूडेंट, ठीक है। टीचर अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल जो हैं वो 5 हैं, शॉर्टेज है एक की। अब मैं यहाँ पर आपको 189 डिवाइड बाय 5, तो कितनी हमारी 37 की रेशो बन जाती है, ठीक है। अगर एक टीचर छुट्टी पर चला जाता है, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई फीमेल टीचर है मैटरनिटी लीव पर चली जाती है, तो हमारे पास अवेलेबल कितने टीचर बचेंगे? 4। 4 पर रेशो क्या हो जाती है? 47। अब 47 बच्चों का आपने होमवर्क भी चेक करना है, काम भी देना है और सारा कुछ करना है, तो आपके पास कितना टाइम रह जाएगा? अच्छा, अब इसके साथ ही एक और स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल समरसटा, ठीक है। अब यहाँ इसकी रेशो देखें। अब यहाँ पर अवेलेबल शॉर्टेज भी ज़ीरो है, प्लस भी ज़ीरो है, आपका सिस्टम है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस स्कूल का डाटा उठाता हूँ, 558 डिवाइड बाई कर देता हूँ 11 से। जस्ट में 11 टीचर्स जो अवेलेबल हैं, सरप्लस नहीं है, मतलब ये रेशो ठीक है, ठीक है। टोटल कितने बच्चे हो गए? 50 बच्चे। अब 50 बच्चों का एक पीरियड का काम आपने चेक करना है 30 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप एक बच्चे को 1 मिनट भी दें तो तकरीबन आपका 15 मिनट, 30 मिनट में आपने लेसन भी कवर अप करना है, सारा कुछ करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सरप्लस शॉर्टेज दिखाई है वो एक टीचर की दिखाई है, मतलब बाकी स्कूल एक्यूरेट चलेगा, अच्छा चलेगा। टोटल हमारे पास 32 टीचर्स हैं, 32 टीचर्स हैं। अब मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है। 1600 जो है 1605 है, डिवाइड कर देते हैं 32 से। हमें रेशो पता चल गई, 50 बच्चे एट ए टाइम एक क्लास में बैठे होंगे। अच्छा, ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। अब नेक्स्ट हम स्कूल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्कूल में 72 बच्चे अवेलेबल हैं, ठीक है। 72, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं हम। इसके अवेलेबल हैं 3, समझो 4 भी बच्चे हो जाएं तो टोटल कितने हो गए? 18। अब यहाँ पर कम हो गई है, लेकिन इसमें यह है कि आपने जो कम थे उनको भी आपने शॉर्टेज में दिखा दिया कि 72 बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं और हमारे पास 18 की तादाद हो गई। तो सर ये सिस्टम मुझे समझ नहीं आया कि ये कोई भी नहीं है, सिस का डाटा है आपका, ये स्कूल का EMIS कोड हो रहा है और आप चेक कर सकते हैं इसको। अच्छा, हम इसको ओवरऑल रेशो देख लेते हैं। सर ये 101, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं इसको हम। टोटल जो है 5 टीचर अवेलेबल हैं हमारे पास, तो 20 जो हैं बच्चे, 20 जो हैं बच्चे फ़ी क्लास में आएगा, तो ये तादाद फिर भी कुछ बेहतर है, ठीक है। लेकिन कुछ स्कूल्स में आपकी STR की रेशो जो है वो क्रॉस कर रही है, कुछ स्कूल में बिल्कुल नहीं आ रही। अब मैं आपके साथ सर एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि आप जो अब ऑलरेडी लोगों के साथ जो अक्सर जगह पर आपने ओवरऑल डेटा देखा, क्योंकि आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, आप डीपली डेटा में भी चेक करते होंगे, होप सो आप चेक करते हैं। लेकिन आपने शायद ये डाटा आपकी नज़र में नहीं गुजरा। आपने समरी जो है वो आपने ओवरऑल ये इतने लाख स्टूडेंट हैं
और डेजिग्नेटेड स्टूडेंट हमारे पास ये हैं, आपने 33% निकाल दिया। अब मैं सर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि फिज़िकल टीचर कभी भी नर्सरी क्लासेस को नहीं पढ़ाता। उसका वो ये कहता है कि मैं जो है फिज़िकल टीचर हूँ, मैं फिज़िकली सिर्फ पढ़ाऊँगा। ड्राइंग टीचर जो है वो ड्राइंग ही सिखाता है, वो क्लास नहीं पढ़ाता। जो हेड टीचर होता है वो जस्ट हेडशिप के काम करता है, वो ये क्लासेस नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि एसएसटी, मोस्टली एसएसटीज जो है वो नर्सरी 1 2 कच्ची पक्की क्लासेस में पीरियड नहीं लेते हैं। ईएसटी भी अपने आप की तौहीन समझते हैं कि वो प्राइमरी सेक्शन में लें। अच्छे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे टीचर्स हैं वो नो डाउट लेते हैं, लेकिन जो टीचर्स अपने आप को ईएसटीपी, जो अपने आप को ईएसटी समझता है या एसएसटी समझता है या एसएस कैडर के टीचर्स होते हैं, वो कभी भी नर्सरी 1 2 में क्लासेस नहीं लेते। अब मैं आपके साथ डाटा शेयर करने लगा हूँ, आपकी सिस का डाटा है, जिसमें से मैंने तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ईसीई से लेके ग्रेड 5 तक के स्टूडेंट्स का डाटा ले लिया। इतने टोटल स्टूडेंट्स हैं। टीचर्स हमारे पास ईएसटी जो पीएसटी अवेलेबल हैं, ईएसटी नहीं पीएसटी की अवेलेबिलिटी देखी है तो इसमें 73 टीचर्स, 73 की रेशो बन रही है, मतलब 73 अवेलेबल। अगर आपको नहीं है आप काइंडली यहाँ से जाके ये अवेलेबल जो पी एस टी या 164 जो अवेलेबल है वो वही ये डाटा लिया। दूसरा जो है वो सेक्शन पोस्ट और स्टूडेंट रेशियो अगर आप निकाल लें तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि 70 बच्चा फ़ी के हिसाब से हो तो वो सर कैसे करेंगे। आपको स्कूल प्राइवेटाइज जो आप कर रहे हैं, जब टीचर ही अवेलेबल नहीं होता तो वो किस तरह से करेंगे। अब सर एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि ऑलरेडी सेंसस का डाटा है, ठीक है। सेंसस का डाटा में वो क्या कह रहा है, सेंसस के डाटा में कह रहा है पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ की गई है, टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान। अच्छा, इसमें जो मेन जो रिपोर्ट वाली बात है जो आपके साथ शेयर। अब सर आप कह रहे हैं कि अब जो आपने प्राइवेट सोर्स स्कूल्स किए हैं उसी का डाटा भी आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। इसमें 61% ऑफ पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये पॉपुलेशन सेंसस 2024 है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें वो कहता है 5 to 16 ईयर के जो अप्रोक्सीमेटली चिल्ड्रन हैं वो 1/3 चिल्ड्रन जो हैं वो हमारे स्कूल्स से बाहर हैं। 36%, 25 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो अभी स्कूल में आए ही नहीं हैं, वो छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि स्कूल को ज्वाइन ही नहीं किया, आउटसोर्स हैं। अब मैं सर आपके साथ आपको इसका जो पाकिस्तान का ओवरऑल डाटा जो है पंजाब का डाटा शेयर करूंगा कि ये पंजाब के अंदर जो बिलो मैट्रिक हैं वो 19%, 19.16, ठीक है। उसके बाद बिलो मैट्रिक, मैट्रिक के हैं वो 31% उसका ओवरऑल आ रहा है। मिडल में 21% है, मैट्रिक में 16% है, यानी कि जो आपके पास एमए एमएससी बच्चे आ रहे हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 1.07% हैं जो आपके पास इस टाइम आ रहे हैं जो एमए एमएससी हैं। अब मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगा, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो 5.63 इंटरमीडिएट का आपके पास पॉपुलेशन है, जबकि सिंध के अंदर जो रेशो कम है, सिंध के अंदर जो हालात ख़राब हैं इतने, वहाँ पर 9.00 अवेलेबिलिटी है। इसकी वजह क्या है, आपका एसएस और एसएस कैडर में भर्तियां ना करना, दूसरा पीएसटी को जस्ट पीएसटी पर रखना। इसी वजह से 5 की ये है, आप ये चेक कर सकते हैं कि 9 की रेशो है इधर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें पॉपुलेशन सैंपल की तो 13.3 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि जापान की मैं एक आपके साथ एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि जापान के अंदर जब एक बच्चे की जो है उसकी एक ट्रेन, उन्होंने पूरी ट्रेन चलाई, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चे को कि आपका स्कूल बंद कर दिया जाए या बच्चे के वहाँ पे उन्होंने कहा इनके कोई करीब स्कूल लेके आ जाए। उन्होंने पूरी ट्रेन चलाई रखी कि इस बच्ची के लिए कि ये बच्ची जब तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करती तब तक वो जो है वो बच्ची जो है वो एजुकेशन हासिल कर सके। बाकी सर मेरी इतने नॉलेज नहीं है जितने आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप प्राइवेटाइज़ करें सर, सारे स्कूलों को मैं कहता हूँ प्राइवेटाइज़ कर दें, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्राइवेटाइज़ करने से पहले आप अपने दानिश स्कूल्स का डाटा देखें। दानिश स्कूल में कितने बच्चे पास आउट हुए हैं, ठीक है। 2016 से लेके 2018 में लास्ट भर्ती हुई थी एजुकेटर्स की, 2018 से लेके 2025 तक 10 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भर्ती नहीं किया आपने,
ठीक है, आपने कहा टीचर्स की शॉर्टेज नहीं है। सर टीचर्स की शॉर्टेज है, पीएचडी लेवल पर खास तौर पर है। टीचर्स को पहले पीएचडी लेवल पर लेके जाएं, उसके बाद जब टीचर आहिस्ता आहिस्ता टीचर सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं आप, टीचर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, नो डाउट अच्छी बात है। जैसे डॉक्टर्स की सर्टिफिक पहले तो डॉक्टर्स की सर्टिफिकेशन करें, क्योंकि उससे तो जान जाती है। इससे भी इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि इसके जो है डॉक्टर्स की में भी सर्टिफिकेशन हो। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप नो डाउट इससे टीचर्स की सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरा कैरियर ख़राब होगा। लेकिन सर इसमें ये है कि जैसे आप स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अगर उसमें स्कूल में प्राइवेटाइज जैसे आपने अभी कर दिए हैं, अल्लाह ना करे किसी ने कोई किसी भी गलत ऑर्गेनाइजेशन के हाथ हाथ कोई भी स्कूल लग जाता है, ठीक है, वो उसको टेक ओवर कर देते हैं, ठीक है, और वो बच्चों को गलत चीज़ सिखाना शुरू कर देते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ठीक है, यहाँ पर तो हम सिंगल नेशनल करिकुलम भी फ़िलहाल चल रहा है, वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कल को वो कोई और चीज़ उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो है मैं आपको सीरियसली एक बात बता रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले ये चीज़ की गई थी कि बच्चों को मार नहीं प्यार सिखाया गया था। आज उसका अल्टीमेट आप टिकटॉकर्स पे वीडियोस देख रहे हैं, बच्चों के अंदर एग्रेशन देख रहे हैं, माशरे के अंदर बदनज़मी देख रहे हैं, कोई ट्रैफिक लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। उसकी एक वजह ये टीचर्स थे। शुरू में टीचर्स, इवन मैंने भी मार खाई है टीचर से। आपने भी कभी ना कभी कोई गलत काम किया होगा, टीचर ने मारा होगा आपको या पनिश किया होगा, सज़ा दी होगी। मारना सिर्फ नहीं होता सर, सिर्फ पनिशमेंट देना भी ठीक है। अब यहाँ पर टीचर बच्चे को गुस्से से भी देख ले या उसको थोड़ा सा कह दे कि बच्चे ने एक ने गाली दिया है, दूसरे बच्चे के साथ कोई गलत हरकत की है, आप उस बच्चे को कुछ नहीं कह सकते, वरना उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, टीचर को कोई सपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरे सर गरीब बच्चों के जो अब आप ये बात कहते हैं, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूं। 2015 का डाटा आप ले लें, आप ये देख सकते थे ये जो आउट ऑफ स्कूल से बच्चे छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, आपने खामोशी से ठीक हो गया कि भाई ये बोगस की हुई है। सर बोगस के लिए भी जो सिस सिस्टम है ना, उसके ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर और डिटेल डालनी पड़ती थी, ठीक है। वो सिस्टम में जब शनाख्ती कार्ड नंबर बच्चे का बेफॉर्म नंबर डल गया, तो ऑटोमेटिकली बंदा उसको ट्रैक कर सकता है कि ये बच्चा है कहाँ पर, ठीक है। आपको ये चाहिए था कि उन बोगस बच्चों को, फेक बच्चों को ढूंढें कि ये गए किधर हैं, क्या ये प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं या स्कूल छोड़ के चले गए हैं। ये सर सारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। इन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आपका काम है कि आप कोशिश करें लेके आएं, ना कि आपका काम है कि आप नो डाउट आपने प्राइवेट कर दिया, वो प्राइवेट वाले प्राइवेट स्कूल से बच्चे ला के। मैं आपको सर एक चीज़ छोटी सी कह रहा है कि आप एक छोटा सा सेंसस कर लें कि वो जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आप जो प्राइवेटाइज आपने किए हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख बच्चा आया, वो 2.5-3 लाख जो बच्चा आया है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता था, वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकता था, वो आया। दूसरे नंबर पर जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कल को ये चल रहे हैं, कल को आप इनको एक दिन फंड रोक दें, इवनिंग टाइम यही आपको ट्यूशनें पढ़ाते हुए नजर आएंगे। नो डाउट टीचर्स भी ट्यूशनें पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आई नो माई फादर, ठीक है, मैं अपने फादर, मेरे फादर टीचर थे, तो उनको मैं जानता हूँ। मेरे फादर जो अच्छे टीचर होते हैं, वो एक दिन भी जो बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, वो बच्चे को कभी भी घर पर ट्यूशन नहीं पढ़ाते, ठीक है। और इवन घर पर ट्यूशन उनको ना पढ़ाने की एक वजह ये है। अब सर आपके लिए एक सजेशंस हैं, अगर आप सर क्योंकि मैं आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपके पास एक्सपर्ट की पूरी लाइन है, बाकी मेरे पास जस्ट एक्सपीरियंस है तकरीबन 10-15 साल का। तो आपके लिए छोटी सी 3-4 सजेशन है। सर पहली चीज़ यही है कि ये कैडर सिस्टम आप जो है वो पीएचडी अगर इकोनॉमिक्स में है, पीएचडी बीबीए किया हुआ है, पीएचडी एजुकेशन में है, जो भी उसका लेवल है उसका पीएचडी ईएसटी एसएसटी का कैडर वाला सिस्टम ख़त्म करें। अगर वो एमए है तो वो तकरीबन ऊपर नीचे लेवल पर टीचर पढ़ा सके। अगर एक टीचर मैट्रिक में अच्छे लेवल पर पढ़ा नहीं सकता तो उसको इंटर प्राइमरी लेवल पर ले आएँ, जो प्राइमरी वाला अच्छा पढ़ा रहा है उसको मैट्रिक पर ले जाएं, ठीक है। इस तरह से आपका रेशो बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर जिन टीचर्स को आपने भी इस दफ़ा वही रैशनलाइजेशन के नाम पर ट्रांसफ़र किए हैं, और 2000 मुराद राज साहब ने जो पिछले मिनिस्टर थे, उन्होंने भी 2015-16 में
इसी बेस पर ट्रांसफ़र किए हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बेस ये बनाई, जिस स्कूल में रेशो कम होगी वहाँ से ट्रांसफ़र कर दो, जिस स्कूल में रेशो कम होगी ट्रांसफ़र कर दो। अब मैं 2016-17 में अपॉइंटेड हूँ, अगर कोई टीचर हुआ है और उसको उसने अपनी तादाद बढ़ाई है, उसने मेहनत से पढ़ाया, उसने सब कुछ किया है, उसको आपने जो है वो चांस ही नहीं दिया ट्रांसफ़र का, तो दिल दुखता है कि वो आप दूसरे टीचर से उनको मशवरा दे रहे हो, हाँ तुमने तादाद बढ़ा दी है, तुमने देख लिया तुमने कितना अच्छा पढ़ा लिया और तुमने अपनी तादाद बढ़ाई है, तो तुम लोग ट्रांसफ़र के हक से महरूम रहे हो। और जो जिन्होंने तादाद कम की है अपने स्कूलों में, बच्चों को नहीं पढ़ाया मेहनत से, वो करीब तरीन ट्रांसफ़र करवा गए। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होगी एक, कि जो टीचर जो हैं वो कम से कम भी टीचर का घर से फासला 5 किलोमीटर रखें आप, कम से कम भी, क्योंकि जिनके घर करीब होते हैं ऑटोमेटिकली वो काम छोड़ते हैं और अपने घर के काम के लिए निकल जाते हैं। जिनका घर 5 किलोमीटर दूर होगा, एटलीस्ट वो कम से कम घर जाते जाते तो उन्हें 5 किलोमीटर लगेगा ना, वो कहेंगे थोड़ा सा ख्याल से जाएं अपने घर के काम करने के लिए। आधे घंटे बाद 10 10 मिनट बाद टीचर अपनी सब्जी देने के लिए जा रहा है। ये बुरे टीचर्स की मैंने बात की है, अच्छे टीचर्स की बात नहीं की। दूसरा, सभी को ट्रांसफ़र का हक मिलना चाहिए। अगर कोई घर के करीब जा रहा है, अगर वो अच्छा टीचर है, नो डाउट आप दें। बाकी सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली ये प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट स्कूलों को मेरे ख्याल में ये ना कीजिए। आप टीचर्स दीजिए, जब आप इन स्कूलों में टीचर्स देंगे, जब ये 2 टीचर हैं, ऑटोमेटिकली जब आप इनको टीचर देंगे तो क्या ये बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे मेहनत से? नो डाउट ये, अब मैं टीचर्स के, मैंने ये कोई भी ऐसे नहीं किया। आप ये रैंडम डाटा उठा के देख लें, आपके ये रैशनलाइजेशन का डाटा उठा के देख लें, ठीक है? तो ये जो अरेबिक टीचर है ना, ये कभी भी पीएचडी की जगह पर नहीं पढ़ाएगा। फिजिकल टीचर पीएचडी की जगह पर नहीं पढ़ाते। ड्राइंग टीचर आप कह दें वो, लेकिन वो ड्राइंग टीचर भी नहीं पढ़ाते। कंप्यूटर साइंस टीचर जो हैं वो तो कंप्यूटर साइंस टीचर कहते हैं कि यार हम पीएचडी के लेवल पे क्यों पढ़ाएं, हमारा काम तो डाटा एंट्री का काम होता है, वो हम करते रहते हैं, हम नहीं करते। तो ये ना पढ़ाने का मतलब सिर्फ यही आ रहा है कि यहाँ पे आपने कैडर्स बनाए हुए हैं, ठीक है? अगर एक बंदा पीएचडी है, ठीक है, और उसने कंप्यूटर साइंस में एमफिल किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में एमएससी की हुई है, उसका जो है वो कैडर कंप्यूटर साइंस वाला ही अगर आप कर देते हैं, तो कंप्यूटर वाला बंदा कंप्यूटर के काम भी कर दे सकता है और वो पीएचडी लेवल पर भी पढ़ाएगा। ड्राइंग वाला अगर उसने मास्टर इन ड्राइंग किया हुआ, तो वो पीएचडी लेवल वाला ड्राइंग भी पढ़ा सकता है और ईएसटी वाला उधर भी जा सकता है। तो इनकी तनख्वाहों का भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1000 अप्रॉक्सीमेटली इनका डिफरेंस है। तो काइंडली इस बारे में आप सोचें, होप सो आप कोई ना कोई एक्शन करेंगे। दूसरे नंबर पर जो है वो प्राइवेट स्कूलों को आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, उनको कहें कि बच्चों को जो है, अच्छा दूसरा आउट ऑफ सोर्स का आपको ये नोटिस में एक और बात देनी थी। जो बच्चे ये आउट ऑफ स्कूल्स हैं, वो तमाम बच्चे जो हैं कभी कभार स्कूल में आ जाते हैं, कभी कभार नहीं आते, क्योंकि उनके वालिदैन उनको बड़े मजबूर होकर स्कूल भेज रहे होते हैं। उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, महंगाई बहुत है सर, उनके पास पेंसिल लेने को पैसा नहीं है। ये पीएचडी टीचर जेब से पैसे लेकर दे रहे होते हैं उनको, उनको कह रहे होते हैं कि बराए मेहरबानी आ जाओ बेटा पढ़ लो, नीचे से सफ़े उठा उठा के टीचर दे रहे होते हैं कि यार इस पर कोई काम कर लो, लिख लो। लेकिन जब आप प्राइवेटाइज स्कूलों को दे देंगे, तो उन बच्चों ने तो स्कूल में आना ही नहीं है, वो बच्चे तो स्कूल आएंगे नहीं, क्योंकि प्राइवेट वाले जो हैं वो किस तरह से बच्चों की खाल उधेड़ते हैं, वो आप किसी प्राइवेट स्कूल से जाके बेशक पता कर लें, ये नो डाउट। बाकी हमारा आईन पाकिस्तान इस चीज़ का हक देता है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। आप भी उस चीज़ के लिए और मैं भी इस चीज़ के लिए एक नादान से एक छोटी सी वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। काइंडली ये सिस्टम अपडेट कीजिए, ठीक है? सिस्टम में देखें कि सिस्टम में फ्लॉज हैं। आपको जो डाटा ये शो कर रहे होते हैं, ये डाटा वो नहीं होता जो रियल डाटा होता है। इसमें थोड़ा सा जो इनसाइड डाटा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। काइंडली इस चीज़ को देखते हुए टीचर्स के ट्रांसफ़र का किया जाए। और बाकी जो सीट्स एडजस्टमेंट है, और इस पर काइंडली आप थोड़ा सा काम कीजिए और उन टीचर्स को चांस दीजिए जिन्होंने तादाद बढ़ाई है, ना कि उन टीचर्स को चांस दीजिए हमेशा जिन टीचर्स ने अपनी तादाद कम की है। बराए मेहरबानी, और इस चीज़ पर काइंडली नोटिस लीजिएगा और काइंडली इस चीज़ को, इस मसले का हल फरमाइएगा। शुक्रिया।